आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है, देखिए, अखबारात में आया है क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। 1-2 महीने के बाद आचार संहिता भी लगने वाली है और 2 महीने के बाद हम समझते हैं कि पूरे भारत देश में हर जगह एक चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। आपको जगह जगह आपको रैली देखने को मिलेंगी, भाषण देखने को मिलेंगे और एक ज़ोरदार अभियान हम कह सकते हैं हर पार्टी अपनी ओर से लगाएंगी। लेकिन ये हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से कि कुछ भड़काऊ भाषण, चाहे मुसलमान हो कुछ या हिंदू लीडर हो या कोई भी कुछ समाज के लीडर हो, हर पार्टी में या कुछ ज़्यादातर ऐसे इक्का दुक्का लीडर पाए जाते हैं जो एक अजीब व गरीब विवादित बयान देते हैं। और कुछ लीडर तो इतने बदनाम हो गए हैं या मशहूर हो गए हैं कि जब उनका नाम लिया जाता है तो बस ऐसा खौफ सा महसूस लगता है कि अब ये बंदा, अब ये लीडर स्टेज पे आएगा तो पता नहीं अब किस तरह का भाषण देगा, तो उसके बाद शहर का वातावरण क्या रहेगा। एक ऐसा खौफ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बतौर पत्रकार, चौथे स्तंभ का सिपाही होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम नागरिक, इस वक्त मैं ज़्यादा मुनासिब ये रहेगा कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते हमारे जो इज़्ज़त माब आदरणीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो भी है और जितने भी अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है, जो उनके जज साहिबान हैं, जजेस है, जजों का पैनल होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी आपसे, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, आपकी बात में इतना दम रहता है, आप में इतनी ताकत है कि आप वक्त के प्रधानमंत्री को भी जो है तो फटकार लगा सकते हैं, चाहे किसी का बड़ा नेता हो देश का, उसको फटकार लगा सकते हैं कानून के हिसाब से जो भी होता है। तो बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि देखिए, सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये हुक्म आया है कि यवतमाल और छत्तीसगढ़ रायपुर में टी राजा सिंह जो है तो मतलब एक आमदार भी है, तो और सबको पता है कि इनके कई बयानात से जो है तो हालात ख़राब कई हुए हैं, कई कशीदगी पैदा हुई है, कई तनाव पैदा हुआ है। तो मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से और तमाम देश में जितनी भी हमारी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट के जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि सर, हमने देखा है कि कई मसलों में, कई प्रकरणों में हमें देखा है कि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मसलों पे जो जनहित के होते सीधे तौर पे उन्होंने हस्तक्षेप किया है और एक तरह का उन्होंने इसको देखा है सीधे तौर पर, और उसको लेकर कई प्रकरण ऐसे देखने में आए हैं, और उसको लेकर चाहे हाई कोर्ट हो जज या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जज साहब ने जो उनके पावर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सरकारों को या प्रशासन को या कुछ नेताओं को फटकार लगाई है और उन्होंने बताया है कि आप मनमानी नहीं कर सकते। आज कानून की अपनी ताकत है, कानून आपको देख रहा है। ये कई बार हमें देखने को मिला है, कई इसके उदाहरण हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से जितने भी है और हाई कोर्ट से, मैं उनसे एक अनोखी अपील करने जा रहा हूँ। शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जैसा आप सुप्रीम कोर्ट के मतलब वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, तो जितनी कानून की मालूमात आपको होती है, क्योंकि आपके पास कई केसेस आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जानकारी रहती है कि क्या उतार चढ़ाव है, क्यों हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। यानी आपको हम कह सकते हैं कि आप कानून को ऐसा पढ़ लेते हैं कि आपको कानून एकदम मुँह ज़बानी याद हो जाता है, एक मोटे तौर से। इसी तरह से ठीक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, आम जनता होती है, जो रात दिन जैसे हमारे ऐसे लोग जनता के बीच में फिरते हैं, तो हमको अंदर की जड़ तक मालूम पड़ता है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी हरकत है, किसकी साजिश है, ये मालूम होता है। और ये वो लोग होते हैं जो समय आने पे प्रशासन की भी दिशा भूल करते हैं, प्रशासन की भी मिसगाइड करते हैं, और टाइम आने पे जो है तो सरकार अपने कोर्ट न्यायालय के अंदर भी झूठ का सहारा लेते हैं या उनकी भी दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, थोड़ा देर होती है, समय लगता है, लेकिन वो पकड़ में आते हैं। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के जजेस से गुजारिश है कि सर, एक ऐसा हम क्यों ना एक नेटवर्क तैयार करें, एक सॉफ्टवेयर तैयार करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कि उदाहरण के तौर पर अब ये टी राजा जो आमदार है, और इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि भाई इनके ऊपर, इनके रैली पे पाबंदी होना चाहिए, ये इनको भाषण नहीं करने देना चाहिए, ये पेपर में है।
तो क्यों, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है क्या भाई हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो है एक दो चार हमारे जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जज साहब हैं कि वो कोई ऐसे एक तजवीज़ लाए कि भाई 4-5 जज का एक पैनल बनाए, और ये जो तकरीर हो रही है, तकरीर जैसा 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ख़त्म होती है, तो ये अपने उनका केबिन बनाया जाए और पूरे सीधे तौर पर जो है तो सीधा उनका निरीक्षण करे और उनके हाथ में कलम कागज़ हो और वो उनको क्या ठीक लगे, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आप कानून के आप हम आपको क्या कर सकते हैं, लेकिन हम एक आम नागरिक हैं और हमारे साथ अगर अन्याय होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो हमें आप पे विश्वास है, आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, और हर भारतीय नागरिक को रहेगा। और हमें आप पे गर्व है कि आपकी वजह से हम समझते हैं कि आज जो कानून का जो एक चल रहा है सिक्का, कानून का जो दबदबा है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो हमारे काबिल एहतराम हमारे जो आदरणीय जजेस साहिबान है, ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी अपनी ताकत है कि जिसकी वजह से मामला चल रहा है। तो पूरे देश में, चाहे खाली ये तो यवतमाल, छत्तीसगढ़, रायपुर की बात होगी, तो मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से बड़े निरवता पूर्वक आदर के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि एक ऐसा कुछ बनाओ आप कि पूरे राज्य में जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ पर एक ऐसा रूम किधर रहता ना, हमारे पास महानगर पालिका है, जो ये ज़िला कलेक्टर है, उनके पास एक वो बनाते हैं, देखो कुछ सैलाब आ गया, जलजला आ गया, एक हंगामी तौर से रूम बनाया जाता है, कंट्रोल रूम जिसे कहते हैं कि भाई, और वहाँ बैठे बैठे जो है तो कलेक्टर साहब जो है तो क्या करते हैं, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, जैसा तलाटी है, तहसीलदार है, या जो अधिकारी है, जो भी है संबंधित विभाग के, उनको दिशा निर्देश देते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो। वो उनको पूछते हैं सर ऐसी हालत हमें क्या करना चाहिए, तो वो तुरंत ऑनलाइन रहते हैं और उनको दिशा निर्देश देते हैं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये हम देखते हैं, ये प्रशासन का एक काम करने की पद्धत है, एक तरीक़ेकार है। तो मेरी जज साहब से गुजारिश है कि सर पूरे देश के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा एक रूम, सेशन कंट्रोल रूम बनाया जाए, और जहाँ जहाँ भी जो भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगे हो, अगर एक मामूली सी मतलब छोटे लेवल पे भी अगर किसी पॉलिटिशियन में, चाहे वो ग्रामीण में क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ कोई एक दरख्वास्त आई हो कि साहब ये नेता फला पार्टी का है, या जो भी है, आमदार है, खासदार है, या कार्यकर्ता है, जो भी है, अगर वो भड़काऊ भाषण देता है या उन्हें पहले दे चुका है, उसके खिलाफ अगर इस तरह की दरख्वास्त आई भी है, तो उसका डेटा जमा करके और उसकी तकरीर, उसका भाषण जहाँ भी होने वाला है पूरे देश के अंदर, भारत देश में, चाहे महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कश्मीर में हो, जहाँ भी हो, तो कंट्रोल रूम से उनको कंट्रोल किया जाए। यदि इनको और जैसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर 5 जज हमारे आदरणीय वो बैठे, और जैसे वो भाषण शुरू हो तो वहाँ पर वो उसका रिले हो, डायरेक्ट रिले हो, और वो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स नोट करे जो भी आपको उचित लगता है, और उसी टाइम जो है तो वहाँ के जिला कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, डायरेक्ट फ़ोन पे ऑनलाइन लेके बात करो कि ये क्या चल रहा है, या जो भी है, मतलब आपको जो उचित लगता है, क्योंकि आप बड़े हैं और आपका एक एक लफ्ज़ एक हुक्म की मानद है। और जब आप हुक्म देते हैं तो बड़े से बड़ा लीडर हो, बड़े से बड़ा प्रशासन का अधिकारी हो, उसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट है, आप अपने आप में सुप्रीम है। तो मेरा एक भारतीय होने के नाते एक आपसे एक अनोखा एक तजवीज़ है, एक अनोखी राय है कि सर आप ऐसा कीजिए, तमाम जो राज्य भर में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कंट्रोल रूम सिस्टम बनाया जाए, जहाँ भी भड़काऊ भाषण के ऐसे आपको लगता है, क्योंकि पुलिस से यादी मंगाई जाए कि ऐसे वो कौन सी पार्टी का नेता है, कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका नाम, उसका आता, उसका पता, उसका पद, अगर वो खासदार है या आमदार है या माजी आमदार है या माजी खासदार है, या कोई पार्टी का पदाधिकारी है, या कोई इलेक्शन लड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसका एक नाम है, उसका दबदबा, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो और उनको जो है तो जैसा उनका कोई होने वाला है, जैसा कि केरल में होने वाला है, तो केरल की हाई कोर्ट को तुरंत वहाँ के SDM साहब यानी कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब को उनको आप आदेश दे कि इनका भाषण कब होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है, इसका पूरा हमको एक दिन 2 दिन पहले हमको वो दो, ताकि हमको 2 दिन पहले हमको उस सही समय पे हमारे कामकाज को निपटा के या आगे पीछे करके उनकी तकरीर को हम सुन सके और सीधा ऑनलाइन सुन सके। और उसी टाइम जो है तो पुलिस कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को और वहाँ के जो विभागीय आयुक्त हो उनको डायरेक्ट कंट्रोल, उनको आप ऑनलाइन मिले कि ये क्या चल रहा है। जब हमें ये गलत दिख रहा है तो आपको गलत क्यों नहीं दिख रहा है? कलेक्टर साहब या कमिश्नर साहब आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक आम नागरिक नहीं बोल सकता। एक नागरिक उनको रिस्पेक्ट के अंदाज से फरियाद कर सकता कि आप हमारे ज़िले के कमिश्नर साहब हैं, शहर के कमिश्नर साहब है या शहर के कलेक्टर साहब है, आप विभागीय आयुक्त हैं। तो एक आम नागरिक, एक आम नेता उनको सिर्फ आग्रह कर सकता है, विनती कर सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उनको डायरेक्ट दिशा निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्ट हुक्म जारी कर सकते हैं कि हमें खुल्लम खुल्ला ये गैर कानूनी इनका जुमला दिख रहा है, तो आप उनको उनके ऊपर क्या करने वाले हैं? और आप जाहिर सी बात है, आप तो जज साहब है, आपको मालूम है कि जुमले का मतलब क्या निकलता है और जुमले के अंदर जो दफ़ा कौन सी लगती है,
भड़काऊ भाषण की, तो उसमें क्या होगा सर, एक घोड़ा मैदान सामने रहेगा। फिर आप पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट आ रही कि भाई इन्होंने भड़काऊ भाषण जोश में आके दे दिया है, और पुलिस कमिश्नर साहब ने जो भी ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है कि उन्होंने फला एक्ट दफ़ा लगाई है, तो जज साहब को भी मालूम पड़ जाता है कि हमारे अकल के हिसाब से, हमारे हिसाब से, क्योंकि आप जज हैं, आपकी पूरी कानून की मालूमात होती है, तो आपको पता चलता है कि ये जुमले का मतलब ये होता है और इसके ऊपर ये एक्ट बैठता है। तो कमिश्नर साहब ने वो एक्ट क्यों नहीं लगाए? अगर मान लो अगर ऐसा होता है तो आपको भी समझ में आएगा। मैं ये बात सर इसलिए कह रहा हूँ कि हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं कि कभी कभी ऐसे आरोप लगते हैं कि प्रशासन के सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब प्रशासन बोले तो कौन? प्रशासन बोले तो वही पुलिस कमिश्नर भी इसमें आ जाते हैं, कलेक्टर साहब भी इसमें आ जाते हैं, विभागीय आयुक्त इसमें आ जाते हैं, SDM साहब भी इसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े जो शासन के हमारे आदरणीय जो अधिकारी उसके अंदर, ये उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं। स्थानिक जो मतलब कोई बहुत बड़ा नेता होता है, दबंग नेता होता है, कोई खासदार होता है, कोई आमदार होता है, या कोई बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह होता है, नेता होता है, तो उनके वो दबाव में आते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। अभी कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है तो जांच का विषय है, लेकिन चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट हैं आप, और आप हाई कोर्ट है, तो आपके आगे किसकी चलती नहीं है, और आपका डंडा जब चलता है तो अच्छे सीधे हो जाते हैं। तो मेरा एक भारतीय नागरिक होने के नाते सर आपसे एक अनोखा सुझाव है, और यकीन मानिए अगर इस सुझाव पे आप काम करते हैं ना, मेरा दावा है कि पूरे भारत के अंदर जब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे तो एक भी दंगा नहीं होगा, एक भी घटना नहीं घटेंगे, देखने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तकरीर करने आएगा, चाहे टी राजा साहब हो या कोई और साहब हो, तो उनको रहेगा कि भाई मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पैनल देख रहा है मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब सीढ़े उतर जाऊँगा तो आप जज साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो आप तुरंत को दिशा निर्देश कर सकते हैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को, उनको अरेस्ट किया जाए। तो अब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज का आदेश आ रहा है कि अरेस्ट किया जाए, तो फिर वो जो दबाने की पॉलिसी है, जो आरोप लगते हैं कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, तो वो बात खत्म हो जाती। तो कहीं ना कहीं हम इस माध्यम से भी जो बेलगाम लोग हैं, जो समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं देश की अखंडता को जो खतरा बने हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारी धार्मिक एकता को खतरे बने हुए हैं, यहाँ की अमन शांति के जो तो दुश्मन बने हुए हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, तो मैं समझता हूँ सर, एक व्यक्तिगत नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने अगर अनोखा ये प्रयास किया तो यकीन मानिए सर, इनकी हिम्मत नहीं है, ये 10 बार सोचेंगे, ये 10 बार सोचेंगे कि मैं जब भाषण दे रहा हूँ, चाहे मुसलमान नेता हो या हिंदू नेता हो या कोई और धर्म समाज का नेता हो, जब ये सोचेगा कि एक कैमरे से मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी देख रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब भी देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर जब मतलब चुप सीना तान के अगर गैर ज़रूरी बात कर दिया और क़ानून की अपनी बाप की जागीर समझा, तो जज साहब का 1 घंटे के बाद, जैसा 10 बजे के बाद भाषण समाप्त होता है, तो हमारे आदरणीय जज साहब जो देख रहे हैं, जो समीक्षा कर रहे हैं, जैसा आप कोर्ट में सुनते हैं, वकील की सुनते हैं, इसकी सुनते हैं, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि सर कोर्ट का परिसर चढ़ रहा है, कोर्ट का शीर्ष चढ़ रहा है इस पहलू से। तो तुरंत आप, अगर आपको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत भाषण दिया है, तो तुरंत आप जो है तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जो आपको जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से पुलिस कमिश्नर साहब को आप फ़ोन लगा सकते हैं कि इनको दफ़ा धारक से है तो उनको उठा लिया जाए, इनके ऊपर कानूनी कड़क कार्रवाई किया जाए, इनको जो है तो हिरासत में लिया जाए, ताकि जो आने वाले भाषण है वो रुक जाएंगे। तो तमाम जो राज्यों में जो हमारा हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंदर भी एक ऐसा हमारे एक कंट्रोल रूम बनाया जाए, एक कंट्रोल रूम ऐसा बनाया जाए, और वहाँ पर हमारे जो रिटायर्ड जज, अगर आपके पास जज की जो तो संख्या कम है, हम अखबार में पढ़ते हैं कि भाई जज साहब पे बहुत लोड आया हुआ है और हज़ारों लाखों केस पेंटिंग में है, तो जज भी क्या करेंगे, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। तो मेरी आपसे एक सर, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, अगर ऐसा कोई मसला हो रहा होगा तो 1 या 2 सिटिंग जज रखिए आप, 1 सिटिंग जज और 5 रिटायर्ड जज का पैनल बनाइए, उनको बोलिए कंट्रोल रूम में भी है, और पूरे भारत में जो भी पार्टी का नेता जिसके ऊपर आरोप है कि भड़काऊ भाषण देता है, चाहे कोई भी पार्टी करो, कितने से बड़ा रहो, तो उसके बाद डायरेक्ट कैच करो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को करो और तुरंत 1 घंटे के अंदर डिसीजन दे दो। यकीन मानिए, जैसा बोलते हैं ना, एक मतलब एक जो स्पीड, जो फास्ट कोर्ट हम देखते हैं, फौजी अदालतें होती हैं जैसा हम आमतौर से देखते हैं, ऐसी कोर्ट का गठन कर दो आप कि खबरदार, अगर तुमने देश की अखंडता के खिलाफ, एकता के खिलाफ और कानून से हटकर अगर बात की, कानून को अपने हाथ में लिया, तो याद रखो 1 घंटे के बाद डंडा पड़ने वाला है, 10 बजे आपका भाषण समाप्त होने वाला है और 10:30 बजे आप जेल में जाने वाले हैं। अगर ऐसा खौफ रहेगा सर, तो मेरा विश्वास है सर, कानून का तो दबदबा है, कानून की हुक्मरान है। अगर हम ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो किसकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया होगा कि वो चाहे बड़े से बड़ा दबंग नेता हो, वो कापेंगा कि नहीं, मुझे जज साहब देख रहे हैं, मुझे हाई कोर्ट के जज साहब देख रहे हैं। अब यहाँ हो रहा है क्या सर, कि आज जैसा आपने दिया, ये अखबार में मैंने पढ़ा हूँ सर,
कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे आदरणीय जज साहब ने जो है तो कहा है कि भाई हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है। लेकिन उन्होंने आपने ये भी हुक्म दिया है कि भाई वहाँ के जो ज़िला इंतज़ामिया है, कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, वो इस बात का ख्याल रखे कि उसमें कोई तकरीर मतलब भड़का भाषण ना हो। तो सर मेरे जज साहब से बड़े बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूँ कि सर वो जैसा टी राजा के बारे में आया, अब टी राजा साहब यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे देखो, यवतमाल, छत्तीसगढ़, रायगढ़, रायपुर में आएंगे, तो क्या वो पुलिस कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को बोल के आएंगे क्या कि मैं ये बोलने वाला है बोल के? नहीं आएंगे। वो स्टेज रहेगा, 2 लाख का मजमा रहेगा, वो दनादन भाषण करेंगे। और अगर आप पूछेंगे उनको बाद में कि भाई ये क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है पुलिस कमिश्नर साहब क्या रिपोर्ट देते हैं, आमतौर से हम देखते हैं, जो हो चुका उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, कि भाई अगर हम कार्रवाई करते तो शहर का लैंड ऑर्डर ख़राब होने का मसला था, इसलिए हमने हमने जो है तो थोड़ा हिकमत से काम लिया, थोड़ा ठंडे मिजाज से काम लिया, ताकि अगर हम उस वक्त हम अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर देते या कुछ हो जाता तो दंगा हो जाता, फिसाद हो जाता। इसलिए हमने थोड़ा सा एक तर्क ये निकल के आता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसा आरोप लगते हैं कि प्रशासन जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते हैं इनके ऊपर, पेपरों में भी आया हुआ है काफ़ी पहले कि ये दबाव में काम करते हैं, इनके ऊपर आरोप लगते हैं। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो इस जांच का विषय है। लेकिन सर अगर सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम देश के हमारे जो हाई कोर्ट से उन्होंने अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करे कि जब बम्बई हाई कोर्ट, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जो है तो आमदार के क्षेत्र है, जितने खासदार के क्षेत्र है, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, उनको डायरेक्ट जो है तो कैच करो आप। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब वो पुलिस के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, एसबी विभाग के जो भी है, वो शूट करते हैं, तो वो हो सकता है अगर कुछ बात रिकॉर्ड नहीं करे। मैं आरोप नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का एहतराम करता हूँ, मैं किसके ऊपर बदगुमानी से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और ये मैं अच्छी नीयत से वीडियो बना रहा हूँ। किसके आरोप या किसी को कम ज़्यादा करने की मेरी कोशिश नहीं है। हो सकता है उन्होंने कुछ वीडियो मतलब होता है कभी कभी कि भाई उन्होंने कुछ लिए, कुछ नहीं लिए, कुछ रह गया, कुछ हो गया, तो फिर बोलेंगे ये तो हमने नहीं लिए। फिर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने एक बार देखा है कि हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ वीडियो वायरल होते, हिंदू हमारे भगवान राम के बारे में, सीता माता के बारे में कुछ अशरब्द बातें की गई थे और कौन करा था सबको मालूम है, तो उसके बारे में कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बारे में हमने पेपर में पढ़ा, वो पेपर पढ़ के भी 4-5 साल हो गए कि वो आवाज़ का डबिंग है कि क्या है, वो आवाज़ क्या है, मतलब वो दबे दबे अल्फाज में ऐसा मानो जाए कि जैसा बनावटी आवाज़ है, मतलब अजीब गरीब जुमले इस्तेमाल हुए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसा उनकी तरफ ये आरोप लगाया गया है कि उनकी आवाज़ नहीं थी, किसकी वो हुबहू आवाज़ नकल निकाली गई। एक मतलब वो समझ में नहीं आ रहा वो जुमले का मतलब क्या निकलता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर ऐसा कोई मामला आया, जैसा आपने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इसकी छानबीन करो, अब वो बंदे ने कहा मिसाल तौर पर, साहब ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, ये मेरी आवाज़ निकाल के मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा फार्मूला अगर इस्तेमाल होगा उनकी तरफ से, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो जांच के वास्ते साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। फिर वो मामला, फिर जो उसमें क्या होता है सर, जो आम जनता, जो 2-4 लोग, 5 लोग जो सुन रहे, तो उनको विश्वास घटता कि यार इतना खुल्ला ये तो गैर कानूनी काम हो रहा। पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, पुलिस के कमिश्नर साहब खड़े हुए, अधिकारी खड़े हुए, कलेक्टर साहब जो भी है वो खड़े हुए, उनके सामने भाषण हो रहा है, और यहाँ पर जो तो अखबार में आ रहा है कि भाई वो मेरी बनावटी आवाज़ है, ऐसा सुनने में आता है। तो ये रिकॉर्ड जब ऑनलाइन जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जो कंट्रोल रूम में कैच होगा, तो उसके अंदर ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि ये बात कितनी बनावटी है। अगर उधर से रिपोर्ट आ रही है कि जैसा वो ये बंदा कह रहा है कि सर ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये जुमला मेरा नहीं है, ये बनावटी आवाज़ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सॉफ्टवेयर में जो आवाज़ कैच हो जाएंगी, तो बताएंगे जो आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा आदमी, हमारा बंदा, हमने जो भी प्रशासन तरफ से न्यूज़ करे थे, उन्होंने डायरेक्ट एक सेकंड भी रुके बगैर पूरा कैच किया है। कितने लोग बैठे हुए, कितने लोग आ रहे हैं, उसमें कैमरा रुका नहीं है, और हमारे पास जो पूरा कैच है, और हम गवाही देते हैं कि पूरा सच है, आप झूठ बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसकी शक्यता है। तो मेरा एक भारतीय नागरिक होने के नाते और चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे शहर का, मेरे राज्य का जो तो लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो, शांति भंग ना हो, और यहाँ पर बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। यही सोच के मैं आपको आपसे एक विनंती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुप्रीम है सर। आपका एक एक लफ्ज़ एक हुक्म के बराबर है, आपका एक एक लफ्ज़ फैसले के बराबर है, और आपके एक एक लफ्ज़ और फैसले को पूरे 125 करोड़ देश की जनता, तमाम नेता, तमाम लोग सर आंखों पर रखते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, किसकी मजाल नहीं कि आपके आगे जाए। तो मेरी आपसे एक भारतीय होने के नाते एक अनोखी सर, लेकिन यकीन मानिए मेरा विश्वास है, अगर आप पैनल बनाते हैं, पैनल कि जो भी नेता कर रहा है, खबरदार हमारे 5 जजेस, जिसमें 4 रिटायर्ड जज और एक सिटिंग जज, 6 बजे का भाषण शुरू हो रहा है, 10 बजे समाप्त होने वाला है, तमाम जज केबिन में देख रहे हैं और अपने आप सामने उनकी एक किताब
और पेन कि उन्होंने क्या करा है और उसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है तो पुलिस कमिश्नर तुरंत फ़ोन, 10 बजे भाषण समाप्त, 10:15 बजे फ़ोन कमिश्नर साहब को, जो भी ज़िले में जाके वो है, हेलो हाँ क्या बात है, आपने क्या कार्रवाई की है। अगर ऐसा हुआ तो कमिश्नर साहब को फिर आप कड़क तौर से निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, हाई कोर्ट को पावर है कि वो अगर जनहित के वास्ते अगर कोई काम गलत होता है तो वो डायरेक्ट इसमें दखल देते हैं, ये उनके पावर है। तो सर ये पावर यहाँ भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये मेरी एक अपनी राय है, हो सकता है आपको ठीक ना लगे, गलत आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरा आप पे विश्वास है, मैं आपको मानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आप पे गर्व करता हूँ और मेरा अधिकार है सर आपको एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी राज्य की, कोई भी शहर की शांति भंग ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तमाम हाई कोर्ट के जजेस एक अनोखी जो मेरी पहल है, ये अनोखी मेरी सोच है, ये मेरा एक ख्याल है, इसको आप एक सोचेंगे, इस पर गंभीरता के साथ सोचेंगे कि ये बंदे ने बहुत अच्छी राय दिया है कि खबरदार, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जो भी दबंग नेता है, जो भी आपने, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, खबरदार, हमारा सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी आपको देख रहा है और जिस राज्य के अंदर आप भाषण दे रहे, भड़का भाषण दे रहे, वहाँ के हाई कोर्ट के जज भी आपको कैच कर रहे, आपको देख रहे। खबरदार, 10 बजे आपका भाषण खत्म होगा और 11 बजे आप जेल में जाने वाले। अगर ऐसा हुआ तो, अगर आप गलत करते हैं तो, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक अनोखी राय है, एक नागरिक होने के नाते आप इसके ऊपर विचार करेंगे, मैं और विचार कीजिए, ये मेरी हाथ जोड़ के एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे विनंती करता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा हो, कोई झगड़ा हो, कोई दंगा हो, कोई फिसाद हो, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुट्ठी भर जो लोग नेता है ये गंदी राजनीति कर रहे हैं सर। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे इसको शिकंजा कसे तो मेरा व्यक्तिगत तौर से विश्वास है ये भाषण तो करने की बहुत दूर बात है, ये बोलने को 100 बार डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजेस का पैनल, सुप्रीम कोर्ट के जो कैबिन बना वहाँ देख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनोखी जो तजवीज़ है, एक राय है, ये एक मेरी डिमांड कह सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सर, इसके ऊपर गौर कीजिए। यकीन मानिए 24 का इलेक्शन इतने अच्छे से निकल जाएगा कि इतिहास में लिखा जाएगा कि 24 के इलेक्शन के बारे में क्या क्या बातें नहीं की जा रही थी, क्या क्या अफवाहें उड़ाई जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने और हाई कोर्ट के पैनल ने ऐसा शिकंजा कसा, इनको ऐसी लगाम डाली कि किसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो स्टेज पे आके गैर ज़रूरी बात कर सके या बकवास कर सके। तो उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर आप बहुत ही गंभीर के साथ विचार करेंगे। ये मेरी आपसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे विनंती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,